हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि दिसंबर 2022 में जो सीटेट का पेपर 2 हुआ था 29 दिसंबर को, उसका मैथ्स का क्वेश्चन हम देखेंगे, वो भी डिटेल में, क्योंकि आने वाली सीटेट में आपको बहुत हेल्पफुल होंगे। और 2022 और 2023 में जब जनवरी तक ऑनलाइन एग्ज़ाम हुए थे तो बहुत सारे पेपर आपको प्रैक्टिस के लिए मिल जाते हैं। उन सभी का हम सॉल्यूशन इस वीडियो में हम देखेंगे। इसमें 30 क्वेश्चन का देखेंगे और फर्दर आगे और वीडियोज़ भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 30 क्वेश्चन है टोटल। Question number first. If 0.124 plus 0.214 plus 1.24 minus 2.41 is equal to k plus 0.128, then what should be added in k so that it become 1.2? तो सबसे पहले हमें जो वैल्यू निकालनी है वो k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इन तीनों नंबर का हम एडिशन करेंगे। 0.124 प्लस 0.214 और 1.240। ओके, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ज़ीरो नहीं है, इसलिए हम तीसरा ज़ीरो ऐड कर दिया है, क्योंकि ताकि एडिशन करने में आसानी हो। अब एडिशन करते इनका तो आएगा 1.578। उसके बाद ये जो 0.128 है ये इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस उनका भी हम प्लस देख लेते हैं। ये 2.410, वहाँ भी 41 ही है तो पीछे हमने ज़ीरो लगा दिए, और 0.128, तो उसका आंसर आएगा एडिशन में 2.538। तो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 1.578 जो तीनों नंबर का एडिशन आया, और बाकी दोनों का एडिशन 2.538। तो के की वैल्यू हमें नेगेटिव में मिलेगी, जो कि होगी क्योंकि 1.578 जो है वो 2.538 से छोटा है, इसलिए तो उसका आंसर आएगा 0.960। तो के की वैल्यू होगी नेगेटिव 0.960। अब क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि के के अंदर आप ऐसा क्या ऐड करोगे तो 1.2 ऐड हो जाएगा। तो के प्लस, मैं क्वेश्चन मार्क रखता हूँ यहाँ पे, तो के की वैल्यू है -9.60, जो उस तरफ जाएगी तो प्लस हो जाएगा। तो 1.200 प्लस 0.960, तो यहाँ पे एडिशन आएगा 2.160, जो कि आंसर है हमारा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 190512 is equal to a⁴ into b⁵ into c square, where a, b, c are prime numbers, then what is the value of 12a plus 3b minus 5c? अब देखिए यहाँ पे प्राइम नंबर बोल दिया गया है, ठीक है। तो आप यहाँ पे 9 से चेक 11 से चेक कर सकते हो, 7 से चेक कर सकते हो, प्राइम नंबर से ही आप चेक करो पहले, तो ईजिली आपको पता चल जाएगा। देखो 11 से चेक करते हैं पहले कि 11 से 1 प्लस 0 एक नंबर छोड़ के ऐड करना होता है। 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 2, ओके। देन आफ्टर दैट 9 प्लस 5 14, 14 प्लस 2 16। तो 16 में से 2 निकालोगे तो 14 आएगा, तो ये 11 से नहीं होता है, तो इसको छोड़ देंगे। अभी हम 7 से ट्राई करके देखते हैं। तो 190512, 7 7 2 ज़ा 14 50, 7 7 ज़ा 49 15, 7 2 ज़ा 14 1 1 आएगा, 7 1 ज़ा 7 4 2 7 6 ज़ा। तो यहाँ पे आंसर आया 7 इंटू 27216। ओके, अभी एक और बारी से 7 से ट्राई करते हैं। 27216 को 7 से ही कर देते हैं। 7 3 ज़ा 21 6 और 2, 7 8 ज़ा 56 6 1, अगेन 7 8 ज़ा 56 और 5 ही बचेगा, और 7 8 ज़ा। तो यहाँ पे क्या है 7 इंटू 7 इंटू 3888। ओके, यहाँ पे एक और आया, तो अब इसको चाहे तो 7 से वापस कर सकते हो, या फिर 2 से या 4 से तो हो ही जाएगा। तो हम उसी से करते हैं, 4 से कर लेते हैं पहले। 388 है इसलिए 388 4 4 9 ज़ा 36, 4 7 ज़ा 28 और 4 2 ज़ा। तो 7 इंटू 7 इंटू 4 इंटू 972 है। अभी भी पीछे 72 है, तो 4 से डिविजिबल होगा, बिकॉज 18 4 ज़ा 72 होता है। तो 972 4, 4 2 ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16 और 4 3 ज़ा। तो 7 इंटू 7 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 243 है। 243 हमें पता है किसका टू 5 होता है। ओके, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81 और 81 3 ज़ा, ओके 3 3 8 ज़ा 24। हाँ, तो 3/5 होता है, सॉरी 3/5। और 4 2 का स्क्वायर होता है, तो 2 का स्क्वायर 2 यहाँ पे 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें पूछा क्या था कि ए के ऊपर 4 पावर है, तो ए इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 2 आया। बी की 5 पावर है, तो यहाँ पे बी की वैल्यू क्या आई 3 आई।
और सी क्या आएगा 7। तो हमें पूछा क्या था 12a प्लस 3b माइनस 5c। तो 12a क्या होगा 24, यहाँ पर लिख देता हूँ, प्लस 3b, 3 3 ज़ा 9 एंड 5c, 7 5 ज़ा 35। 24 प्लस 9 क्या होगा 33 माइनस 35। तो इज इक्वल टू हमारा आंसर क्या होगा -2। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इफ 4 raised to -1 प्लस 8 raised to -1 डिवाइडेड बाई 2/3 raised to -1 इज इक्वल टू 1/2 raised to 2x minus 1, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x² प्लस x माइनस 2। तो सबसे पहले हम इसे किस तरह से लिख लेते हैं, 4 raised to -1 को 1/4, 8 raised to -1 को 1/8 इंटू 2/3 का जो -1 इन्वर्स होगा वो 3/2 होगा। बट डिवीजन को जैसे हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो उसका 2/3 वापस हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/2 raised to 2x minus 1। अब नीचे 4 और 8 है तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए यहाँ पे मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये पूरा हो जाएगा 2 + 1, 3/8 इज इक्वल टू 2/3। 3 3 कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 4 सा, तो 1/4 बचेगा। तो 1/4 मीन्स 1/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 raised to 2x minus 1। अब अगर बेस सेम है तो पावर इक्वल हो जाएंगे, तो 2x minus 1 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3/2, विच इज़ ऑप्शन नहीं, अभी एक और वैल्यू निकालनी है x² प्लस x माइनस 2 की। तो x की जगह पे मैं 3/2 की वैल्यू रखूँगा, 3/2² प्लस 3/2 माइनस 2। तो 3/2 का स्क्वायर 9/4 हो जाएगा, प्लस 3/2 माइनस 2 इज इक्वल टू 7/4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो 2 मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर सेम करने के लिए, तो 9 + 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, तो 9 + 6 15 माइनस 8 इज इक्वल टू 7 और नीचे 4। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ऑप्शन फर्स्ट देखो, इफ़ a इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर देन स्क्वायर रूट ऑफ a इज़ अ रेशनल नंबर। ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर पॉजिटिव नंबर √3 ले लो तो ये रेशनल नंबर में नहीं आएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। ओके, सेकंड ऑप्शन देखो, स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर इट्स नॉट अ रेशनल नंबर। ओके, तो ये ट्रू है। कोई भी प्राइम नंबर उठा लो आप, 11 ले लो या 17 ले लो या 23 ले लो, ये सबके सब प्राइम नंबर है जो रेशनल नंबर नहीं है। थर्ड देखो, वही हमारा आंसर है एक्चुअली, पर आगे देखते हैं। देर इज़ नो परफेक्ट क्यूब विच एंड्स इन 4, तो 4 का ही क्यूब ले लो, 64 हो जाएगा। एंड फोर्थ ऑप्शन, स्क्वायर रूट ऑफ पी x⁻⁴, तो यहाँ पे q/p आना चाहिए था, p/q नहीं। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन फिफ्थ देखते हैं, क्यूब रूट ऑफ 9 इंटू 1029 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 147। ओके, तो यहाँ पे इसे किस तरह से हम लिख सकते हैं, तो मैं पहले सिर्फ न्यूमरेटर की बात करता हूँ यहाँ पे। तो 9 वैसा का वैसा, 1029 है तो मैं 3 की या 9 की डिविजिबिलिटी चेक करता हूँ। 9 और 2 11 और 1 12, तो 12 3 के टेबल में आता है तो उससे डिविजिबल हो जाएगा 1029 डिवाइडेड बाई 3। 3 3 ज़ा 9, 1 2 3 4 ज़ा 12 और 3 3 ज़ा 9 होगा। तो यहाँ पे 3 इंटू क्या हो जाएगा 3 4 3। ओके, तो यहाँ पे 9 3 ज़ा 27 और 3 4 3, तो हमें क्यूब रूट बोला गया है। ओके, तो 27 किसका क्यूब रूट होता है, किसका क्यूब होता है 3 का, और 3 4 3 7 का। तो हमें न्यूमरेटर मिल जाएगा 3 इंटू 7 डिवाइडेड बाय, अब 12 इंटू 147 की बारी। अब देखो ऑप्शन देखो तो वो बीच में कहीं 7 दिख नहीं रहा है। ओके, या 7 का कोई मल्टीपल दिख नहीं रहा है, इसलिए 147 7 के टेबल में आता ही होगा, तभी दिया होगा। तो 147 को मैं डायरेक्टली 7 से डिवाइड करता हूँ, 7 2 ज़ा 14 और 7 1 ज़ा 7 हो जाएगा, मैं पूरा भी नहीं करता हूँ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका डिनोमिनेटर में 12 को आप 3 4 ज़ा लिख सकते हो, और यहाँ पे 7 इंटू 21। ओके, तो इसे और हम सिंप्लीफाई करते हैं, 3 इंटू 4 इंटू 7, 21 को कैसे लिख लेंगे 7 इंटू 3। ओके, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालना है, तो 2 बार 3 है तो एक 3 हो जाएगा, 2 बार 7 आएगा तो एक 7 आ जाएगा, और 4 किसका स्क्वायर है 2 का। यहाँ पे स्क्वायर रूट है और आगे क्या था क्यूब रूट है, तो ये कैंसिल हो जाएगा 3 इंटू 7, तो ऊपर नीचे कुछ भी नहीं बचा, तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा 1/2 आएगा। तो यहाँ पे आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 6, वन कॉमन फैक्टर ऑफ x² प्लस 2x माइनस 15 एंड x² माइनस 8x प्लस 15 एंड x² प्लस 7x माइनस 30 इज। तो यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है, कौन सा कॉमन फैक्टर होगा। तो देखो सिंपल सी बात है, ऐसे क्वेश्चन में यहाँ पे कुछ कॉमन निकालने की ज़रूरत नहीं, इसके फैक्टराइज भी निकालने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट इसी में से वैल्यू पुट करो।
ठीक है, तो इसमें आंसर जल्दी आ जाएगा। तो देखो मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या करता हूँ, जो पॉजिटिव वैल्यू है वो रखने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जांपल x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 5 होगा, तो यहीं पे डायरेक्ट रखो, तो 5 का स्क्वायर 25, इसी में ही वैल्यू रखो। 5 टू ज़ा 10 और माइनस 15, तो 25 प्लस 10 35 माइनस 15, ये कभी ज़ीरो नहीं होगा, तो ये इसका फैक्टर नहीं होगा। अब -3 वाला लो, जो पॉजिटिव 3 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 3 रखो, तो 3 का स्क्वायर 9, 3 टू ज़ा 6 माइनस 15, तो 9 प्लस 6 15 माइनस 15, ये ज़ीरो हो गया, तो पहले वाले में सेटिस्फाई करता है। सेकंड में देखते हैं, 3 का स्क्वायर 9, 8 थ्री ज़ा 24 प्लस 15, तो 15 प्लस 9 24, और 24 में से 24 जाएगा तो ज़ीरो, तो ये भी सेटिस्फाई करता है। तीसरा देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 30, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 7 ज़ा 21 माइनस 30, तो 21 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 30 माइनस 30 इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, ऑप्शन टू। बाकी के चेक करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7। द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x प्लस 1 माइनस 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 5x इज इक्वल टू 1 बाई 23 इज ऑल्सो सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो सबसे पहले हम x की वैल्यू निकाल देते हैं। अब देखो, अगर आपने मेरे कराए हुए पेपर किए हैं तो आपको पता चलेगा पुराने पेपर में से, ये ऐसा ही सेम क्वेश्चन जून 2024 में जो पेपर हुआ था, आई थिंक उसमें भी था, जनवरी में भी था, और इसी तरह से था। तो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन का पूछने का पैटर्न यहाँ पे दिख रहा है, तो इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम ऊपर ब्रैकेट हटा देते हैं, एक्स प्लस 1 माइनस 2x माइनस 4, तो उसे सॉल्व करेंगे तो x में से 2x जाएगा, तो माइनस एक्स, 1 माइनस 4 -3 हो जाएगा। हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 23 इंटू एक्स 23x, 23 3 ज़ा 69 इज इक्वल टू 3 माइनस 5x। सारे x एक तरफ ले जाते हैं, बाकी के नंबर एक तरफ ले जाते हैं, तो यहाँ पे 3 इस तरफ आ जाएगा, 69 और 3 माइनस 72 इज इक्वल टू 18x, और x की वैल्यू मिल जाएगी 18 4 ज़ा 72, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -4। अब इसके बाद हमें क्या करना होता है कि x इज इक्वल टू -4 अगर आया तो इनको 1 बाय 1 इसी के अंदर चेक करना होता है। ओके, तो मैं ठीक सीधा आंसर में ही पुट करता हूँ, जो कि हमारा आंसर है ऑप्शन 3। ओके, बाकी की टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, आप एग्जाम में ट्राई कर सकते हो, वरना वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो 3 इंटू यहाँ पे 5 इंटू -4 -7 -2 इंटू 9 इंटू -4 -11, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, 13 आना चाहिए। 3 इंटू -20 -7 माइनस यहाँ पे 2 है, 9 4 ज़ा -36 -11, देखते हैं आगे। 3 इंटू -27 हो जाएगा, -2, 36 और 11 हो जाएगा 47, माइनस 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 प्लस 94 हो जाएगा, 47 2 ज़ा एंड 27 3 ज़ा 81 हो जाएगा। तो 94 में से अगर 81 जाएंगे तो 9 और 4 13, तो आंसर क्या आ जाएगा, 13। उस तरह से आप अदर ऑप्शन में पुट करोगे तो आंसर नहीं मिलेगा, इसे ट्रायल और एरर करके कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 8। इफ 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, xy इज इक्वल टू -3, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 4x बाय y प्लस 9y बाय x। अब देखो, ये 2-3 तरीक़ों से ये क्वेश्चन होता है कि एक तो आप है कि इसका होल स्क्वायर कर दो, फिर एक्स वाई की वैल्यू रखो, उसके बाद जो भी मिले उसको एक्स और वाई की वैल्यू में रख दो। इससे अच्छा मैं कहता हूँ ट्रायल एंड एरर कर लो, इसी से आंसर मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक्स और वाई दोनों ही दिए तो उसका मल्टीप्लाई 3 आ रहा है ना, -3 आ रहा है, तो आप x की वैल्यू अज्यूम कर लो ना। फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू -3, या तो x इज इक्वल टू -1 y इज इक्वल टू 3, जस्ट सपोज कर लो, या तो x इज इक्वल टू 3 y इज इक्वल टू 1 -1, या तो x इज इक्वल टू -3 और y इज इक्वल टू 1। ये चार ही तो केस बनेंगे, और इसमें रख दो कौन सा सेटिस्फाई करता है, फिर डायरेक्ट आंसर निकाल देंगे। तो देखो, x इज इक्वल टू 1 रखो यहाँ पे, तो 2 माइनस, ये माइनस में आएगा, 2 माइनस 3 3 ज़ा 9, तो 9 प्लस 2 11 हो जाएगा, 11 नहीं आएगा, तो ये केस गलत है। सेकंड देखो, x इज इक्वल टू -1 रखो, 2 इंटू -1, और y इज इक्वल टू 3 रखो, तो -2 -9, तो -11 हो जाएगा, ये भी नहीं आएगा। ये वाला रखो, x इज इक्वल टू 3, 2 इंटू 3 -3 इंटू वाई इज इक्वल टू -1, तो 6 माइनस माइनस प्लस 6 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 9। हाँ, तो ये वाला आ गया, बस यही वैल्यू है हमारी, ये इजीली आंसर दे देगा हमें कि x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू -1। ओके, तो यहीं पे रख देते हैं, x इज इक्वल टू हमने -3 लाया था, तो यहीं पे रख देते हैं, और y इज इक्वल टू 1 प्लस 9 इंटू 1 डिवाइडेड बाई -3, तो 4 3 ज़ा -12 हो जाएगा, 3 3 ज़ा कट हो जाएगा, तो यहाँ पे -3 बचेगा, तो -12 -3 क्या हो जाएगा, -15, जो कि हमें हमारा आंसर है ऑप्शन फर्स्ट। ओके, तो ये ट्रायल एंड एरर मेथड से जल्दी हो जाएगा, बाकी काफ़ी थोड़ा टाइम लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 9।
इफ़ द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर इन द एक्सप्रेशन, तो कुछ बड़ा सा एक्सप्रेशन दिया हुआ है और फिर उसके बाद उनका जो कोएफिशिएंट है वो ए बी सी दिया हुआ है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का ए होगा, एक्स स्क्वायर का बी होगा और वाई स्क्वायर का सी होगा कोएफिशिएंट। तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है ए माइनस टू बी प्लस सी की। ओके, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, ये जो इक्वेशन दिया है 3x² और ब्रैकेट में करके उसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं सबसे पहले। तो देखो क्या होगा, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 9, ओके, 3 2 से होगा 6, फिर यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2x² वाई स्क्वायर हो जाएगा, 2x² वाई स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा और माइनस 2y² हो जाएगा। अब जो सिंप्लीफाई होते हैं वो करते हैं, एक्स वाई स्क्वायर के 2 स्टेप है, तो 9 + 2 क्या हो जाएगा, 11 और 11 + 2 13, फिर 6x² माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 5x² और माइनस 2y²। तो हमें a की वैल्यू मिल गई 13, b की वैल्यू मिल गई 5 और c की वैल्यू मिल गई -2। अब हम रख देते इक्वेशन में a माइनस 2b प्लस c में, तो a = 13 माइनस 2 × 5 -2, 2 5 = 10 होगा, 13 में से 10 जाएगा तो 3 माइनस 2 = 1। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, ऑप्शन 3। ओके, Question number 10. What is the difference between compound interest received when the sum of 12,000 invested at 20% per annum for 1/2 year if the interest is compounded half yearly and if the interest compounded yearly? तो यहाँ पे दो तरीके से हमें CI फाइंड करने को बोला है, एनुअली एंड हाफ ईयरली। तो सबसे पहले हाफ ईयरली के लिए करते हैं। तो हाफ ईयरली के लिए हमें यहाँ पे शॉर्टकट यूज़ करूँगा, शॉर्ट ट्रिक्स जो होते हैं वो रेगुलर मेथड से मैंने पुराने पेपर में करवाया हुआ है, ऐसे ही सेम क्वेश्चन आते हैं, वो आप देख सकते हो पुराने पेपर में। पर यहाँ पे हमारे पास टाइम कम होता है तो हम शॉर्ट ट्रिक यूज़ करेंगे। तो देखो हाफ ईयरली में परसेंटेज है वो हाफ हो जाएंगे, 20% का 10 हो जाएगा, और टाइम है वो डबल हो जाएगा, 1.5 ईयर का कितना हो जाएगा 3। तो जो हम एसएससी बैंकिंग वगैरह में जो मेथड करते हैं वही से मैं करवा रहा हूँ। तो देखो प्रिंसिपल 12,000 है, तो 3 साल के लिए, इसलिए उन तीनों का 10% निकलेगा, वो होगा 1200। अब उसी पे ये जो होता है वो फर्स्ट ईयर के लिए, सेकंड ईयर के लिए और 10% लगेगा कुछ इस तरह से, 10% 1200 का वो 120 हो जाएगा। और थर्ड ईयर में यहाँ पे जो ब्लू कलर में 1200 है वो, यहाँ पे ग्रीन में जो 1200 है और यहाँ पे 120 है, उनका भी 10% लगेगा कुछ इस तरह से। ओके, तो ये पूरा फर्स्ट ईयर का सीए हो गया, और यहाँ पे ये पूरा सेकंड ईयर का, और ये पूरा क्या हो जाएगा, पूरा कंप्लीट वो 3 ईयर का हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे 3 ईयर के लिए कहा था, सबका हम एडिशन कर देते हैं कुछ इस तरह से, 1200 + 1200 + 1200 + 123 टाइम्स + 12 3972। अब हमें क्या कहा है कि एनुअली भी हमें करना है, यानी ईयरली हमें करना है। तो 12,000 = अब रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% ही लगेगा क्योंकि हाफ ईयरली नहीं है इसलिए। तो 12,000 का 20% यानी कि 1/5 ऑफ कितना होगा 12,000 का 2400, और इसी 2400 का 20% लगेगा 480। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि फर्स्ट ईयर के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है 2400, बट उसके बाद हाफ ईयर है, तो ये 2400 480 जो भी होगा उसका आधा काउंट होगा, यानी इसका 2400 का 1200 और 480 का 240, तो ये टोटल कितना काउंट होगा 0441440, क्योंकि हाफ ईयर का कहा है इसलिए। तो ये पूरा जो होता है वो सेकंड ईयर का होता है इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा कि 2400 + 1200 + 240, तो कितना आ जाएगा 3840, टोटल 3840 आया। तो 3972 और 3840 का डिफरेंस कितना आएगा 132, जो कि हमारा आंसर है ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 11। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल नॉट पॉसिबल? तो सिंपल है, यहाँ पे सबका एडिशन कर लो, यहाँ पे एंगल का 60 + 105, तो ये 360 के ऊपर नहीं जाता है। 100 + 110 + 75, तो ये भी नहीं जाता है। पर ये वाला जो ऑप्शन है 140 और 145 और 80, वो 365 चला जाता है, इसलिए ये आंसर नहीं हो, क्योंकि एडिशन ऑफ 4 एंगल क्या होता है क्वाड्रिलेटरल में 360 होता है। ये तो 3 ही एंगल है जो 360 के प्लस जा रहे हैं, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन 3, बिना कुछ यहाँ पे ड्रॉ किए बिना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इन ए बी सी BC = 4, AC = 5 एंड B = 90। तो सबसे पहले मैं ट्राइंगल यहाँ पे लिख लेता हूँ। ओके, तो D = 90 और B = 90। उसके बाद जो हमें दिया है AC = 5, BC = 4, FE = 5 एंड D = 4, तो हमें कॉन्ग्रुएंसी चेक करनी है। तो जो भी होता है हम देखे जाते हैं कि ABC, यहाँ पे ABC है तो सामने DEF होना चाहिए, जो कि नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत होगा। BAC सही है, और उसके बाद DFE, तो यही ऑप्शन हमारा सही होगा, ऑप्शन 2। बाकी देखो A
सी और बी, तो सामने यहाँ पे डी नहीं है ए की कंपैरिजन में, तो यहाँ पे हमारा आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन 2। ओके, उसी तरह से फोर्थ ऑप्शन भी चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 13। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इन 1080, व्हाट इज द मेजर ऑफ इट्स ईच एक्सटीरियर एंगल? तो देखो 1080 टोटल एंगल का एडिशन है, तो उसके लिए फॉर्मूला है सम ऑफ इंटीरियर एंगल इन रेगुलर पॉलीगॉन इज इक्वल टू n-2 इंटू 180। ओके, तो 1080 दिया हुआ है, तो 180 से हम डिवाइड करेंगे, ये 18 सिक्सा हो जाएगा और 0 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? 6 + 2 हो जाएगा, -2 उस तरफ, तो n इज इक्वल टू 8 आएगा। अब ये ऑक्टागॉन है, ठीक है, तो हमें क्या कहा है कि एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है। ओके, तो n इज इक्वल टू 8 आ गया हमारे पास, तो एक्सटीरियर एंगल 1080 को हम 8 से डिवाइड करेंगे तो इंटीरियर एंगल मिल जाएगा। ओके, तो 135 मिलेगा, और एक्सटीरियर एंगल जो लीनियर पेयर में होते हैं, तो 180 में से मैं माइनस करूँगा 135 इज इक्वल टू क्या आएगा? आंसर 45 आएगा। इस तरह से आप देख सकते हो कि ऑक्टागॉन में 135 था, फिर यहाँ पे लीनियर पेयर बन जाता है, तो यहाँ आंसर कितना आ जाएगा? 45, जो कि ऑप्शन 2। द सम ऑफ नंबर ऑफ फेसेस, एजेस एंड वर्टिसेस ऑफ अ राइट प्रिज्म हैविंग ईच ऑफ द बेसिस ऑफ पॉलीगॉन 8 साइड इज। तो देखो, सबसे पहले आपको यहाँ पे फिगर समझ में आनी चाहिए कि पॉलीगॉन है, उसका बेस 8 साइड यानी कि ऑक्टागॉन है नीचे। ओके, कुछ इस तरह से फिगर दिखेगा आप लोग, तो हम काउंट कर लेते हैं उसके फेसेस, एजेस और वर्टिसेस। तो सबसे पहले हम वर्टिसेस काउंट करते हैं, उनका एडिशन करना है हमें, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, उसी तरह से 8 नीचे होंगे, टोटल वर्टिसेस कितनी होंगी? 16। फिर हम एजेस काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 ऊपर और 8 नीचे। ओके, कितने हो जाएगी? 16 हो जाएगी, पर अभी भी ये बाकी 1 2 3 और 4, उसी तरह से 5 6 7 और 8। ओके, तो 16 कितने हो जाएंगे? 24 हो जाएंगे। अब फेस हमें काउंट करना है, तो फेस एक ऊपर और एक नीचे, तो टोटल 2 हो गए। फिर इस तरह से 1 2 3 और 4, और 4 पीछे होंगे, तो 4 और 4 8, ऊपर नीचे 2, यानी कि 10 हो जाएंगे। तो 24 और 16 कितना हो जाएगा? 40, और 40 और 10 कितना हो जाएगा? 50। तो आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 15। In quadrilateral ABCD, C is equal to 72, D is equal to 80. The bisectors of A and B meet at point O. What is the measure of AOB? तो सबसे पहले हम फिगर देख लेते हैं कुछ इस तरह से। हमें AOB फाइंड करना है, यानी कि ये वाला एंगल, ठीक है। A और B बाइसेक्टर यहाँ पे बोला गया, तो मैंने अज्यूम किया है कि A 2x होगा तो ये XX होगा, B अगर 2y होगा तो ये YY होगा, ठीक है। तो अब ट्राइंगुलर AOB देखो, क्योंकि हमें एंगल AOB फाइंड करना है, तो मैं ट्राइंगल AOB लेता हूँ कि तीनों एंगल का एडिशन इन ट्राइंगल AOB क्या होगा? x + y + AOB इज इक्वल टू 180, विच मीन्स AOB इज इक्वल टू 180 माइनस x + y ब्रैकेट में। अब हम एक काम करते हैं कि क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का एडिशन कितना होता है? 360 होता है। ओके, तो A + B + C + D इज इक्वल टू 360। तो A + B हमें ऑलरेडी पता है कितना होगा? 2x + 2y, और C और D की वैल्यू हमें दी है 72 और 80। तो 72 और 80 का एडिशन क्या होगा? 152। इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो 360 में से अगर 152 जाता है तो 208 बचेगा, और यहाँ पे हम कॉमन निकाल देंगे 2 को, तो x + y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 104। अब उसी x + y को हम इस इक्वेशन में रख देंगे कि 180 माइनस 104, तो AOB हमें क्या मिल जाएगा? 76 मिल जाएगा, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 16। इफ एरिया ऑफ सर्कल इज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, इट्स सर्कमफरेंस इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल whose sides are in ratio 5:6. What is the area in centimeter square of the rectangle? पाई इज इक्वल टू 22/7 लेना है हम। तो देखो, एरिया ऑफ सर्कल क्या दिया हुआ है? 616, तो फॉर्मूला πr² होता है, तो पाई की वैल्यू 22/7। तो देखो, ये जो 22 है वो उसके टेबल में आता ही होगा, तभी दिया होगा, वरना आगे क्वेश्चन कैसे बनेगा? 616 डिवाइडेड बाई 2, 22 2 ज़ा 44, 11 में 4 जाएगा 7, और यहाँ पे 176, तो 22 8 ज़ा 176 होगा, तो यहाँ पे 28। अब देखो 28 और 7 है, तो 7 4 ज़ा 28 होगा, तो यहाँ पे r² दिया हुआ है, तो 7 7 का स्क्वायर हो जाएगा और 4, यानी कि यहाँ पे 14 का स्क्वायर दिया, 28 × 7 196 दिया हुआ है। ओके, तो 28 × 7, तो r इज इक्वल टू क्या आएगा? 14 आएगा, क्योंकि 28 × 7 कितना होगा? 196। अब r हमें 14 मिल गया, तो हम बाकी का हम कंपेयर करते हैं कि सर्कमफरेंस किसके बराबर है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के बराबर, तो 2πr इज इक्वल टू 2 × l + b।
उसके साइड के रेशियो है वो 5:6 में दिए, तो मैं उसे 5x और 6x ले लेता हूँ। 2 × 22/7 × 14/2, ये जो 2 है वो सामने नीचे चला गया। अब कैंसिल कर दे, 7 2 ज़ा 14, ये कैंसिल हो जाएगा। 22 और 2 कितना हो जाएगा, 44। तो 44 इज इक्वल टू 11x, तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 4। अब x की वैल्यू हमें 4 मिल गई, तो हमें एरिया पूछा था एक्चुअली। ओके, तो एरिया किस तरह से होगा, तो 5x × 6x करना पड़ेगा। तो x इज इक्वल टू 4 आया, तो ये 20 हो जाएगा जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, और 6 4 ज़ा 24। तो 24 × 20, यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा, 480। 24 2 ज़ा 48 और पीछे 0। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 17, द CSA ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ बेस से रेडियस इज 3 सेंटीमीटर इज 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे CSA दिया है सिलेंडर का, वो कितना दिया हुआ है, 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, और रेडियस 3 सेंटीमीटर दिया है, तो उसका वॉल्यूम हमें फाइंड करना है। अब देखो पाई की वैल्यू यहाँ पे 3.14 लेने को कहा गया है, पर ज़रूरत पड़ने पर ही उसको रखो। फॉर एग्जांपल देखो, चालू करते हैं इसको, कि सिलेंडर CSA 2/RH होता है, तो हमें 94 पॉइंट दिया, मैं पाई की वैल्यू नहीं रखता हूँ, उसे अभी छोड़ देता हूँ। तो मुझे एच क्या मिल जाएगा, 94.2 डिवाइडेड बाई 2 × पाई × 3। मैं इसको सॉल्व ही नहीं करता हूँ, क्योंकि आगे वो ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा। अब हमें फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, उसमें एच ही नहीं था, तो हम एच लेके आए, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू πr²h। तो पाई × r जो है वो 3 × 3, और एच की वैल्यू है, तो अब ये पाई सीधा कट होगा। ठीक है, तो टाइम बचेगा काफ़ी, 3 3 कट होगा। अब यहाँ देखना आगे, 2 से इसको डिवाइड करेंगे 94.2 को, तो 2 × 94 47 होता है, और 2 1 ज़ा यहाँ पे, तो 47.1 और 3 आया। अब देखो पूरा काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे देखो सब में पीछे के 2 डिजिट देखो, तो 3 1 ज़ा क्या होगा, 3। तो यहाँ पे 3 कहाँ आ रहा है पीछे, तो यहाँ पे 3 लास्ट डिजिट में नहीं है, पर यहाँ पे है, तो पीछे 0 होगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, 3 0 ही है, तो 141.30 बिना काउंट किए आप लिख सकते हो। हालांकि हम काउंट करके देख सकते हैं, 47.1 × 3, 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21, 3 4 ज़ा 12, और 2 कितना हो जाएगा, 141, और पीछे 0 लिख दो, तो आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट, v इज इक्वल टू 3 × 47.1, तो 141.30 हो जाएगा। कुछ सेकंड बच सकते हैं, इस तरह से आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18, द एरिया ऑफ 3 एडजेसेंट फेसेस ऑफ क्यूबॉइड आर 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ दैट क्यूबॉइड। तो हमें 3 फेसेस जो दिए हैं वो पहले देख लेते हैं हम यहाँ से, कुछ इस तरह से होंगे। मैं ये वाला फर्स्ट फेज ले लेता हूँ, ये सेकंड फेस और थर्ड। तो ये लेंथ और ब्रेथ होगा उसका, ओके यहाँ पे, और ये हाइट होगी। तो फर्स्ट का क्या होगा, L × H उसका एरिया, सेकंड का क्या होगा, B × H, और थर्ड का क्या होगा, L × B। तो इनके एरिया हमें दिए गए, तो मैं तीनों का यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, एरिया ऑफ फर्स्ट इंटू एरिया ऑफ सेकंड इंटू एरिया ऑफ थर्ड। वाई एम आई मल्टीप्लाइंग दिस, बिकॉज यहाँ पे LBH जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो हमें डायरेक्टली वॉल्यूम मिल जाएगा। L 2 बार मिलेगा, उसी तरह से B 2 बार मिलेगा, H 2 बार मिल जाएगा। तो देखो फर्स्ट का क्या है, L × H, ओके, सेकंड का क्या है, H × B, थर्ड का क्या है, L × B। तो यहाँ पे L² B² H² होल स्क्वायर हो जाएगा, और सामने जो 120 था उसको 12 × 10 लिखा मैंने, 96 को 12 8 लिखा, 80 को 8 10 लिखा, ओके, क्योंकि स्क्वायर आ रहा है, हम स्क्वायर रूट निकालने वाले हैं इसलिए। तो यहाँ पे 12 12 उसका स्क्वायर रूट हो जाएगा सिर्फ 12, 10 10 10 हो जाएगा, और 8 8 का 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे आगे देखते हैं कि LBH 12 × 10 × 8, क्योंकि स्क्वायर रूट लगा है, तो LBH वही तो वॉल्यूम होता है। तो 12 × 10 120, 12 8 ज़ा 96, तो 96 सेंटीमीटर क्यूब, जो कि हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 19, व्हाट इज़ द मीन ऑफ मीडियन मोड एंड रेंज ऑफ दिस फॉलोइंग डेटा। तो देखो ऐसा क्वेश्चन हर बार आता है, ठीक है। तो सबसे पहले ऐसे सीक्वेंस को असेंडिंग में लिख दिया करो, 2 5 6 8 9 10, और उसी तरह से जहाँ तक जाता है वो। अब मोड सबसे पहले निकालो, वो ईजी होता है, जो सबसे ज़्यादा रिपीट होता है। टोटल नंबर 12 है, तो मोड इज इक्वल टू क्या होगा, 17, और रेंज की वैल्यू क्या होगी, तो हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। तो 23 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 21। अब यहाँ पे मीडियन निकालना है, तो मीडियन के लिए हमारे पास इवन नंबर के लिए फॉर्मूला है कि मीडियन फॉर इवन नंबर n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म डिवाइडेड बाय 2, ओके। तो यहाँ पे n इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 12, तो 12/2 6 हो जाएगा, और 7th टर्म हो जाएगी। तो 6 टर्म हमारे पास है 10, और 7th टर्म है 12। तो यहाँ पे इन दोनों का एडिशन करेंगे तो 22/2 इज इक्वल टू 11। अभी तो चालू हुआ है कि यहाँ पे मीडियन 11 मिला, रेंज जो है वो 21 मिली, और मोड 17 मिला। तो इन तीनों का मीन, तो तीनों का एडिशन करके हम डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे,
तो 17 + 21 + 11 क्या हो जाएगा 49/3। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 20, 16, 17, 18 up to 55 are written on a separate slip, one number on one slip, kept in a bag and mixed well. One slip is chosen from the bag without looking into the bag. What is the probability of the number chosen slip is a prime number between 19 and 53? बिटवीन का है तो 19 और 53 को काउंट नहीं करना है, ओके, उसके बिटवीन का है। अब टोटल नंबर यहाँ पे कितने 55 है, ओके, 1 से लेके 55 होते हैं, यहाँ पे तो 16 से है तो 15 माइनस कर दो तो टोटल नंबर यहाँ पे कितना हो जाएगा 40। अब बोला है कि प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर कौन से होंगे, तो 19 के बाद 23, 29, तो वो सारे मैंने यहाँ पे लिखे हुए, टोटल कितने हैं 7 है। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, फेवरेबल आउटकम होगा वो न्यूमरेटर में होगा और टोटल नीचे होगा, तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा 7/40 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द असेसमेंट थ्रू रूब्रिक्स। ओके, रूब्रिक्स के लिए यहाँ पे कौन सा लीस्ट अप्रोप्रिएट होगा, है तो सारे के सारे सही। तो ऑप्शन फर्स्ट, हेल्प टू प्लान द लेसन वेल, ओके, तो ये सही है रूब्रिक के हिसाब से। ऑप्शन 2, हेल्प टू ग्रेड द स्टूडेंट कॉम्प्रिहेंसिवली, ओके, तो ये भी सही है। ऑप्शन 3, यूज्ड असेस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ओके, तो ये सही नहीं है। ऑप्शन 4 सही है, हेल्प टू प्रिपेयर अ रिलायबल क्वेश्चन पेपर, ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन 3 सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। यूज जियोबोर्ड डॉट ग्रिड कट आउट 10 grams in a mathematical classroom would help children in developing different concept related to। तो देखो इसमें आंसर होगा शेप, ओके, जियोबोर्ड किसे कहते हैं, इस तरह से यहाँ पे ये कटआउट्स है और ये जो है वो 10 ग्राम्स है, ओके, तो इन सबसे बच्चा क्या सीखता है, शेप के बारे में सीखता है, तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23, गणित सारा संग्रह वो किसने लिखा है, कौन से इंडियन मैथमेटिशियन ने लिखा है, तो उसका आंसर है ऑप्शन 2, वो महावीर ने लिखा हुआ है, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ मैथमेटिकल टेक्स्ट बुक। तो ऑप्शन फर्स्ट, कलरफुल इल्यूस्ट्रेशन रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट, तो ये तो अच्छा फीचर है। सेकंड, हाईलाइटिंग द कॉन्सेप्ट एंड सब कॉन्सेप्ट विच इज़ ऑल्सो गुड। ऑप्शन 3, association of mathematical concept with daily life which is also necessary। and option 4, more practice question from mastery of standard procedure, तो ये सही नहीं है, लीस्ट इंपॉर्टेंट है, ओके, बाकी तीनों से। यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 25, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नंबर 5 इज यूज्ड इन ऑर्डिनल सेंस। देखो ऑर्डिनल सेंस का मतलब क्या होता है, फर्स्ट, एक को फर्स्ट लिख सकते हैं, दो को सेकंड लिख सकते हैं, कुछ इस तरह से, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इन सबको ऑर्डिनल कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, देर आर 5 टीम मेंबर्स इन ईच ग्रुप, ओके, आगे देखते हैं दूसरा, दिस बॉक्स कंटेन मैनी सेट्स ऑफ 5 पेंसिल्स, आगे देखते हैं, आई एम द फिफ्थ, ओके, ये वर्ड आया तो यहाँ पे ये ऑर्डिनल हो सकता है। आगे तो मैं पढ़ भी नहीं रहा हूँ, इसी वर्ड से आंसर निकल जाएगा, ऑप्शन 3 हो जाएगा, ओके, फोर्थ ऑप्शन भी सही नहीं है इसलिए। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर आर्गुमेंटेशन इन मैथमेटिकल क्लासरूम। ओके, ऑप्शन ए देखते हैं, इट कैन बी अंडरस्टूड एज अ लाइन ऑफ रीजनिंग दैट इंटेंड टू शो और एक्सप्लेन वाई मैथमेटिकल रिजल्ट ट्रू। देखो आर्गुमेंटेशन का मतलब क्या होता है यहाँ पे, कि उसको लॉजिक की तरह पूरा कंप्लीटली अंडरस्टैंड किया जाए उसको प्रूफ के साथ, तो क्या, तो उसके लिए ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन बी, अ मैथमेटिकल आर्गूमेंट कैन माइट बी फॉर्मल और इनफॉर्मल, तो ये भी सही है, दोनों तरीके से हो सकता है। ऑप्शन सी, इट कैन ऑल्सो बी ए पार्ट ऑफ ह्यूरिस्टिक अप्रोच। ह्यूरिस्टिक अप्रोच का मतलब क्या होता है, वो बच्चा खुद से सीखता है, ओके, उसके एक्सपीरियंस के थ्रू सीखता है, तो वो भी सही है। ऑप्शन डी, इट कैन नॉट बी यूज टीचिंग मैथमेटिक्स एज आर्ग्यूमेंटेशन इज ओनली फॉर सोशल साइंस, तो ये ऑप्शन सही नहीं है। तो ऑप्शन ए बी सी, तो हमारा आंसर क्या होगा, सेकंड ऑप्शन होगा, ए बी सी सही है। Question 27, a mathematics teacher asks student to take the definite shape and cut into different parts or make different shape with those parts. Such exercises। अब देखो एक पेपर है मान लो, उसमें से वो बच्चा अलग अलग पेपर बना रहा है, मतलब एक ही में से, और उसको पूरा यूज़ कर रहा है, ट्राइंगल बना रहा है, स्क्वायर बना रहा है, उस तरह से, तो उसके लिए कौन सा कॉन्सेप्ट रिलेटेड है, ये इस एक्सरसाइज से वो हमें चेक करना है। ऑप्शन फर्स्ट, हेल्पफुल टू डेवलप द कॉन्सेप्ट पेरीमीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। ओके, तो पेरीमीटर यहाँ पे इसलिए ये नहीं होगा क्योंकि अगर कटआउट किया है बीच में से, ओके, कहीं से भी, तो उसका एरिया इक्वल होना चाहिए, ना कि पेरीमीटर, जो आगे आएगा अभी। सेकंड, क्रिएट नॉइज इन द क्लास, ये तो ऑप्शन ही नहीं बनता। ऑप्शन 3, गुड फॉर टीचर टू हैव सम लेजर टाइम, वो भी नहीं होगा, यानी कि उनको
टाइम पास करना है, इस तरह से होगा। ऑप्शन फोर्थ, क्रिएटिव एक्सरसाइज फॉर लर्निंग द कॉन्सेप्ट द सेम एरिया कैन हैव अ डिफरेंट शेप। यानी कि अगर एक रेक्टेंगल है, उसका एरिया 12 है, उसमें से 3 ट्राइंगल बना दो इक्वल, तो अलग अलग हो शेप के, फिर भी एरिया सेम रहता है। तो इसलिए यहाँ पे आंसर क्या होगा? ऑप्शन फोर्थ। क्वेश्चन 28, मार्था सेज दैट रेसिपी ऑफ 1 kg रिक्वायर 4 टीस्पून ऑफ बटर। 1 के लिए 4 बटर टीस्पून चाहिए। तो वो क्या कहती है उसके हिसाब से कि 2 टीस्पून किसके लिए चाहिए? हाफ के जी के लिए। तो उन्होंने रेशियो काउंट किया, यानी कि प्रोपोर्शनल थिंकिंग हुई है ऑप्शन के हिसाब से। तो यहाँ पे आंसर कितना होगा? ऑप्शन फोर्थ, प्रोपोर्शनल थिंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29, अ टीचर कैन एड्रेस कॉन्सेप्चुअल एरर इन मैथमेटिक्स बाय फर्स्ट फोकसिंग ऑन फॉर्मल एल्गोरिदम इन द क्लास, second solving many questions herself in the class, third using summative assessment strategy, and option fourth using alternate pedagogical strategies। ओके, तो कॉन्सेप्चुअल एरर अगर बच्चों को आ रही है यहाँ पे, तो कोई अलग तरीके से पढ़ाना चाहिए, अलग पेडागोजिकल स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30, इन अ मैथमेटिक्स क्लास अलाउइंग स्टूडेंट टू अटेम्प्ट प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली। ऑप्शन फर्स्ट, जो अलाउ करते हैं इंडिपेंडेंटली सॉल्व करने, खुद से करने के लिए, जो ह्यूरिस्टिक अप्रोच कहता है, वेस्टेज टू मच टाइम इन ऑफ क्लासरूम टीचिंग। तो ये गलत है। ऑप्शन टू, गिव्स अपॉर्चुनिटी टू टीचर टू परफॉर्म द अदर एक्टिविटीज ऑफ द क्लास। आगे देखते हैं। ऑप्शन थ्री, शुड बी अ रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ द क्लास, एंड फोर्थ, गिव्स द स्टूडेंट चांस टू रिलैक्स इन द क्लास। तो ऑप्शन थ्री सही बैठता है यहाँ पे कि शुड बी रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ द क्लास। ओके, तो यहाँ पे जो 29 दिसंबर को जो हुआ था, ओके, उसके ये 30 क्वेश्चन थे पेपर 2 के। ओके, और 28 का जो मैथ्स का सीटेट का पेपर 1 हुआ था, उसका वीडियो भी इसके बाद आ जाएगा। और 2022 में जो दिसंबर से जनवरी तक पूरा महीना एग्ज़ाम चला था, ऑनलाइन एग्ज़ाम थे, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हमें मिल जाते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो उन सबका सॉल्यूशन मैं यहाँ पे लाऊंगा इसी चैनल पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।